Hi friends, today I am going to explain in this video regarding equation and inequations. सबसे पहले इक्वेशन और इनइक्वेशन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, राइट? तो एक्सप्रेशन है क्या? बेसिकली एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट एंड द ऑपरेटर्स। मतलब जहाँ पे क्या करना होगा, आपको कॉम्बिनेशंस करना होगा किसका? नंबर्स का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं 2x प्लस 3, राइट? तो ये 3 हो गया, वो क्या हो गया हमारा? नंबर्स, यानी कि हम लोग इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा? वेरिएबल्स, ये पूरा पार्ट किसका हो जाता है? वेरिएबल्स का। और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये एक बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, राइट? ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सप्रेशन की जब भी हम बात करेंगे उसमें ये सारे सिंबल्स अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि इक्वल टू नहीं रहेगा, लेस देन नहीं रहेगा, ग्रेटर देन नहीं रहेगा। इसको रीड करते हैं क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हम लोग रीड करते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये ध्यान रखना, एक्सप्रेशन में ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली हैं, इजंट इट? ना अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि एक्सप्रेशन का पार्ट क्या क्या होता है, मीन्स एक्सप्रेशन किन चीज़ों से बनता है। तो मेनली एक्सप्रेशन जो है उसमें सबसे पहला पार्ट क्या रहता है? टर्म्स का, राइट? तो ईच पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एक आपका एग्जांपल है 3x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या है? प्लस यहाँ पर है, इसका मतलब ये एक टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, और दैट्स व्हाई इट इज टर्म टू बी एज बाइनोमियल, राइट? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं ये लिखता हूँ 2x, क्या ये कितने टर्म है? तो देखिए इनके बीच में है मल्टीप्लाई, इनके बीच में है मल्टीप्लाई, राइट? यानी कि 2 इंटू एक्स। तो ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग नहीं करते हैं। और सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ x/2, यहाँ भी क्या है? डिवाइड है, तो मतलब ये भी एक सिंगल टर्म है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ x-2, तो ये दो टर्म बन जाते, क्योंकि यहाँ पे है माइनस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वेन एवर वी टॉक ऑफ टर्म्स, टर्म इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ओनली, बट नॉट द डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि ये हम समझे क्या कि अगर कभी भी आपका डिवीजन रहेगा या मल्टीप्लिकेशन रहेगा, टर्म्स अलग नहीं होते। फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे रहे 4x प्लस 3y प्लस z। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस है, तो यहाँ पे टर्म कितने हो गए? 1, 2 और 3 टर्म हो गए। अब हम लोग का बात करते हैं नेक्स्ट टर्म में, दैट इज ऑफ कोफिशिएंट, दैट इज ऑफ कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए किसी भी वेरिएबल्स को लिखिए आप, 4x मैंने लिखा, तो इसके जो सामने का पार्ट है वही बन जाता है कोफिशिएंट, राइट? तो नंबर इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल्स, जो भी नंबर होगा किसी भी वेरिएबल का के सामने, वो बन जाता है कोफिशिएंट। इसका एग्जांपल और एक लेते हैं, कभी कभी ये नंबर नहीं होके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं AY, राइट? तो ये जो A है ये बन गया आपका कोएफिशिएंट्स, राइट? नाउ अभी पार्ट्स में और भी बाकी हैं, दैट इज वेरिएबल क्या होता है? द सिंबल ऑफ एन लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज। जैसे हम लोग का क्या यहाँ पे 3x प्लस 5 एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे वेरिएबल, राइट? तो अगर किसी वेरिएबल के आगे अगर 3 लिखा तो ये होल पार्ट भी क्या बन जाता है? एक वेरिएबल के काम में आता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है जिसका वैल्यू आपको नोन नहीं है, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। अब आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो है क्या? फिक्स्ड नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5, कितने टर्म है? 2 टर्म है, ये हो गया वेरिएबल। तो ये जो है देखिए इसमें कोई भी x नहीं है, मतलब कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका एक फिक्स्ड नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे। तो जनरली जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो 2-3 दिखाया है मैंने यहाँ पे। तो पहला क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे 3x प्लस 5, वो सब भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स, दैट्स इट। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, सिंपली आपका जैसे कि हम लोग लिखते हैं 4y प्लस 7, ये भी क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की, तो जिसमें वेरिएबल पार्ट होगा ही नहीं, वो सिर्फ कांस्टेंट से बने होंगे। एग्जांपल 5 प्लस 8, 10 प्लस 9,
1000 प्लस 7, ये सब हो गया क्या, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का और एक पार्ट है, दैट इज रैशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व फ्रैक्शन विथ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 2x बाई एक्स प्लस 3, तो ये क्या हो गया, रैशनल एक्सप्रेशन। बेसिकली रैशनल नंबर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसका चाहता हूँ कि जो नंबर सिस्टम है उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, राइट। तो इसमें बस आप ये समझिएगा विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन साइड। नाउ अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे हम छोटे मोटे क्वेश्चंस, जैसे कि कैसे हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कैसे हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन कंबाइन लाइक टर्म्स, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हम लाइक टर्म को चूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि लाइक टर्म हम पहचानते कैसे हैं, जिसमें कॉमन वेरिएबल्स रहेगा वो सब लाइक टर्म होते हैं। जैसे अगर मैं लिखा 4x, 7x, इसमें देखिए ये भी x है और ये भी x है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स। ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स। अगर मैं बात करता हूँ 4x, 7y, पर ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं हमें सबसे पहले लाइक टर्म को चेक करना है। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या ये 4x, 4x स्क्वायर क्या ये लाइक टर्म है, तो आंसर इज नो, इट इज़ नॉट द सेम टर्म, ये अनलाइक टर्म में आता है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3x, 4x -2, यहाँ पे देखिए इसमें x लगा हुआ है इसमें, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म, इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। एंड आपको पता ही है ब्रैकेट का पहले ऑपरेशंस होते हैं, तो 4 + 3 7x -2, दिस इज योर फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन। नाउ अब आता है इवैल्यूएटिंग, यानी कि इवैल्यूएट का मतलब सिंपल से आप समझिएगा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। अभी इसमें क्या होता है, वैल्यू कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। अब देखिए जब भी कोई एक्सप्रेशंस दिया रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया है व्हेन x = 5, मतलब x का वैल्यू कितना लेना है आपको, 5, और आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3। तो देखिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, राइट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो 2 × 5 + 3, एज यू नो फ्रॉम द बोर्डमास रूल, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 2 10 + 3 दैट इज 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशंस। अभी है हम वापस से एक बार वापस से फोकस करते हैं कंबाइनिंग लाइक टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लाइक टर्म, तो ये तो कंफर्म है कि लाइक टर्म क्या होता है, जिसके वेरिएबल सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x है, 3x एंड 5x है, तो ये सब क्या हो गया, लाइक टर्म। तो आपको सबको क्या करना है, एक तरफ कर देना है, तो बचा क्या, -2। बच्चे हमेशा क्या बोलेंगे कि ये 3 को जब अलग करें तो बोलेंगे सर 2 बचा। नहीं बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको बोलना है ये साइन के साथ बोलना, दैट इज -2। तो द आंसर विल बी 5 + 3 8, 8 + 4 12, दैट इज 12x -2। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम लोग, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिस सेट भी दिया है, आप लोग घर पे अभी इसको सॉल्व भी कर लेना, कैसे इसको करते हैं। अगर नहीं होगा आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल सॉल्व दैट। ना अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस की। तो धीरे धीरे इक्वेशंस क्या है, एक्सप्रेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हो, लेकिन इक्वेशन में क्या आ जाता है, इक्वेशन में बेसिकली एक सिंबल यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वल टू। तो इक्वेशंस में क्या क्या जानने वाली बात है ये समझिए। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें हमें क्या करना होता है, इक्वलिटी देनी होती है। इक्वलिटी मीन्स दैट इज द इक्वल सिंबल। और किसके बीच में इक्वलिटी देनी होती है, 2 एक्सप्रेशंस के बीच में। अब ये 2 एक्सप्रेशन है कहाँ, देखिए जब भी आपको इक्वल टू लिखना होगा तो उसका 2 पार्ट बन जाता है, एक पार्ट होता है LHS और एक पार्ट बन जाता है RHS। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4x + 3, तो क्या ये इक्वेशन है, आंसर इज नो, ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे ही मैं इसमें इक्वलिटी डाल दिया और यहाँ लिख दिया 10, तो ये बन गया आपका इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू सिंबल आ गया, तो ये क्या भी क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन में यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर बीम बैलेंस की बात करें तो एक तरफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x + 3, और ये किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वलिटीज़ में मतलब दोनों तरफ का जो एक्सप्रेशन है उसके वैल्यूज़ को सेम रखने होते हैं।
बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस मस्ट हैव, अच्छा यहाँ पे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, और इनके बीच में क्या रहेगा, इक्वल। बोथ साइड इक्वेशन मस्ट हैव द सेम वैल्यू, यानी कि ये जो 4x + 3 है इसका अगर हम वैल्यू देंगे तो उसको किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर, राइट। द गोल इज ऑफन फाइंड द वैल्यू वन ऑफ द मोर वेरिएबल्स, और ये याद रखना होता है इक्वेशन सॉल्व करते समय कि हमें मेनली किसका वैल्यू निकालना होता है, x का, ठीक है। द सोल्यूशन इन द वैल्यू टेक मेक द इक्वेशंस ट्रू, और जो भी वैल्यू आएगा वो ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे क्या है, x का हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो इसके उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 10। इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो नहीं। जैसे मैं मान लो कि चलता हूँ, x का वैल्यू मैंने लिख दिया 7, तो 7 4 28 + 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 31। तो क्या RHS में 31 है, नहीं, तो ये 7 ये वैल्यू नहीं हो सकता, राइट। समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन का कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन का सॉल्व करने का जो पैटर्न है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 3x + 7 = 16। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इक्वल टू को ऐसे समझिए, अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको मार्क नहीं करना होता है। इधर है क्या, LHS दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, और इधर है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अभी देखो यहाँ पर क्या है, जो LHS होता है बेसिकली वो पोजीशन किसका होता है, वेरिएबल का, और जो RHS होता है वहाँ पे किसका पोजीशन होता है, कांस्टेंट का, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट है वेरिएबल, ये पार्ट है कांस्टेंट, ये पार्ट है कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या पार्ट है, LHS में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, तो ये +7, क्योंकि यहाँ पे क्या है रहना चाहिए LHS में वेरिएबल, पर यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को उधर जंप कराएंगे। तो ये याद रखिए, प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x = 9 और x = 9 आपका हो जाएगा 3, दैट इज 3। डन। तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये है एक्सप्रेशन 2:16, गोल सॉल्व फॉर x, राइट। तो ये आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो सेक्शन है, वापस से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है क्या, एक्सप्रेशन 1, मतलब जैसे अभी ने ये कहा कि लेफ्ट इक्वल टू इधर क्या होता है, LHS होता है। तो ये जो LHS है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन 1, इक्वल टू के इधर जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन 2। और हमारा गोल क्या है कि हम x का ऐसा वैल्यू लाएं कि हमारा क्या हो, वैल्यू 16 आ जाए। तो हमारा वैल्यू कितना आया था, x। तो लेट्स सी, तो LHS में हम लोग डालते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये सही आया कि नहीं। तो क्या है, 3x + 7, तो 3 × 3 + 7, 3 × 3 कितना होगा, 9 + 7 दैट इज = 16। तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो सही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ना। अभी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं। दैट इज एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें क्या रहेगा, बेसिक इक्वेशंस रहेंगे लाइक दिस, फिर फ्रैक्शन वाले रहेंगे लाइक दिस, फिर रहेगा इक्वेशन विथ पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट रहेगा, या फिर वर्ड प्रॉब्लम। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इजंट इट। और आपका काम है फिर इसको रिवाइज करना, इजंट इट। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सॉल्यूशन से। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5x - 7 जो कि एक फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू, यानी कि इनइक्वलिटीज होती है, और इधर क्या लिखते हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन। ये हो गया 5x = 18 + 7। तो x = क्या होगा, 18 + 7 कितना होता है, 25/5 दैट इज 5। तो यानी x का वैल्यू कितना आया, 5। होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर इसमें दूसरा पैटर्न को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पैटर्न क्या है, यहाँ पे देखिए 3x यानी कि जो कि फ्रैक्शन का पार्ट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x/4 - 5 = 7। तो ये देखो, ये एक एक्सप्रेशन हो गया एक्सप्रेशन 1, और ये एक्सप्रेशन हो गया एक्सप्रेशन 2, राइट ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको अभी मैंने जस्ट बताया कि LHS में किसका पार्ट होता है, वेरिएबल का, और RHS में किसका पार्ट होता है, कांस्टेंट का। तो ये एक कांस्टेंट यहाँ पर है, इसको उधर शिफ्ट कीजिए, तो क्या आएगा आपका, और ये कितना बन गया, 12।
अब लेंगे क्या, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ऐसा है 3/4x तो इक्वल टू जब भी जंप करेगा ये चला जाता है डिनोमिनेटर में, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3/4, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो आंसर विल बी 9। तो इसका आंसर कितना आया 9 और इसका शायद आया था 5, राइट ना। अब देखिए थर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे है इक्वेशन विद द पैरेंथेसिस, यानी कि आपका ब्रैकेट का यूज़ है। तो 3x - 2 + 4 इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 इंटू एक्स, वॉट विल बी हैपन 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 13 - 4। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 9। यहाँ पे हो गया 3x इज इक्वल टू 9 + 6 कितना हो जाता है, तो वी नो दैट इट इज़ 15 और यहाँ पर आगे आपका x इज इक्वल टू 15/3 दैट विल बी 5। फाइन, तो नेक्स्ट हो गया ये भी, एंड द लास्ट पैटर्न इज वर्ड इक्वेशंस। अभी देखिए वर्ड इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशंस में आपको क्या करना है, इसका वैल्यू कितना आया था 5 आया था, राइट। अब सबसे पहले वर्ड इक्वेशन में कैसे फाइंड करना होता है, तो जब भी आप वर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द सम ऑफ अ नंबर एंड 12 इज 25। मतलब कोई एक नंबर है जिसका सम करते हैं 12 से, तो वो कितना वैल्यू आता है 25, राइट। तो एक चीज़ याद रखिएगा आपका, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है, लेट द नंबर इज x। तो फिर लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 12 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 - 12, राइट। तो आप बताइए 25 - 12 कितना होता है, दैट विल बी 13। तो आंसर क्या हो गया 13, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स नाउ। अब हम लोग बात करते हैं इन इक्वेशंस का, राइट। तो देखिए इक्वेशंस में अभी आपने क्या पढ़ा, इसमें ही पढ़ा था एक्सप्रेशन 1 शुड बी इक्वल टू एक्सप्रेशन 2। तो जब ऐसा इक्वल टू रहा तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। वाइल वी टॉक ऑफ इन इक्वेशन, तो यहाँ इक्वल टू ना रखे क्या होगा, लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, यही रह सकता है। तो जब भी इक्वेशंस में एक्सप्रेशंस में ये सिंबल यूज होने लगे, ठीक है, बिटवीन द टू एक्सप्रेशन, देन इट इज टर्म टू बी एज एन इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप ऑफ इनइक्वलिटीज बिटवीन टू एक्सप्रेशन। मतलब इक्वलिटी नहीं रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, इनइक्वलिटीज रहेंगे। यूज इनइक्वलिटी सिंबल्स, तो इनइक्वलिटी सिंबल्स में क्या आता है, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, इंस्टीड ऑफ इक्वलिटी। मतलब इक्वलिटी आपको नहीं देना है, आपको ये सिंबल यूज करना है, तो वो किस में आ जाएगा, इन इक्वेशंस का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स या इक्वेशन का, जैसे 2x + 5 इज ग्रेटर देन 15। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करना होता है, जैसे 2x + 5 इज ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x, ये +5 है, उधर आके क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पे हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 10। तो x इज ग्रेटर देन 10/2 विच इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल मत दीजिएगा, तो ये हो गया x शुड बी ग्रेटर देन 5। तो यानी कि जो x का वैल्यू है वो क्या है, 5 से बड़ा, राइट। हाँ, इन जनरल जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो एक क्राइटेरिया दिया रहता है, जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर या फिर आपका इंटीजर etc, कुछ भी दिया रखता है। तो मान लो अगर बोलता है x इज इक्वल टू या फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 7 8 इनफाइनाइट चलता जाएगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, x का वैल्यू क्या है 5 से बड़ा, इसलिए ये एक रेंज जनरेट करता है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इस केस में भी हम लोग क्या मानते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर कर लेते हैं, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा,
आपका दिया हुआ है क्या, इन इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, 3x - 4 <> 8। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते थे बिल्कुल वही पैटर्न है, नथिंग मोर देन दैट विल बी 3x > 8 4 कितना होता है आपको पता है 12, ये हो जाएगा 12/3, दैट इज़ 4 3 12। तो x का वैल्यू क्या रहेगा, छोटा और बराबर रहेगा किससे, 4 से। और यहाँ देखिए x क्या क्या है, होल नंबर है, तो 4 से छोटा और बराबर है, यानी कि 4 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा और 0, क्योंकि ये होल नंबर है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये x का वैल्यू हो गया। फाइन, होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक, share and follow me.